वेलकम तारा फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज की रीडिंग के लिए देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आती है। पहली बार जुड़े हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं इस परिवार का हिस्सा हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो देखते हैं डिवाइन आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, आपकी गाइडेंस के लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं आज की रीडिंग के लिए। थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 3 ऑफ वॉन्ड्स का। नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए फूल का, टेम्परेंस का, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए नाइट ऑफ सोर्ड का, यहाँ पे कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड का और ये कार्ड है क्वीन ऑफ सोर्ड का। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस की एनर्जीज हैं यहाँ पे और एरीज की एनर्जीज हैं, एरीज लियो सजिटेरियस की एनर्जीज हैं। टेम्परेंस के कार्ड में सजिटेरियस की एनर्जीज हैं। तो एरीज लियो और सजिटेरियस बहुत ज़्यादा उभर के आया है इस रीडिंग में, और जेमिनी लिब्रा और एक्वेरियस, तो ये 2 एनर्जीज ही हैं यहाँ पे। देखते हैं डिवाइन की तरफ से क्या गाइडेंस है आपके लिए। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन, क्या गाइड करना चाहते हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है पेज ऑफ कॉइंस का, हेरोवेंट का, 4 ऑफ वॉन्ड्स का। यहाँ पे कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। तो और यहाँ पे है डिवाइन का मैसेज। ओके, तो मुझे इंस्ट्रक्शन है कि यहाँ से जो 5th कार्ड है वो एनर्जी है यहाँ की रीडिंग की, और वो कार्ड क्या है पता नहीं। टैरो रीडर, स्पेल कास्टर, सेम फ्रीक्वेंसी, वांट टू स्टील योर आइडिया वर्क एवरी टाइम। ठीक है, ये एनर्जीज हैं आज की रीडिंग के लिए। यू आर पासिंग योर टेस्ट, तो डेफिनेटली आप अपना टेस्ट पास कर रहे हैं। तो मुझे ये मैसेज दिया गया था कि आज की रीडिंग के लिए जो इस वाले डेक में से 5वां कार्ड है उसकी एनर्जीज हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे किस तरह से इस रीडिंग में फिट होती हैं ये एनर्जीज। तो पहला कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स का। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए डेफिनेटली आगे बढ़ने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ पे जिस डेक का मैंने यूज़ किया है, इस डेक की सभी जो कहानियाँ हैं, जो लोक कथाएं हैं, वो बहुत ही डिफरेंट हैं, तो उसको भी ध्यान में रखेंगे रीडिंग के दौरान। लेकिन यहाँ पे वो इंसान जो कि आगे बढ़ रहा है या बढ़ने की कोशिश कर रहा है अपनी किसी न्यू जर्नी में और न्यू एनर्जीज में, लेकिन जिस जगह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है, यानी कि आप जिस जगह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उस एनर्जी में बिट्रेल बहुत है, क्योंकि यहाँ 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है, यहाँ नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड है, और इस पेज ऑफ कॉइंस की जो कहानी है वो ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पे ये पर्सन हेल्प करने आता है। धरती पे ये जो देवी हैं हेल्प करने आती हैं और बदले में सिर्फ इनको धोखा और बेइज्जती मिलती है और वहाँ से वो वापस चली जाती हैं। तो आप उस जगह से आगे बढ़ रहे हैं जहाँ पे लोगों ने आपके साथ धोखा किया है, चाहे वो किसी टैरो कार्ड रीडर के साथ मिलकर किया हो, या किसी टैरो कार्ड रीडर ने आपके खिलाफ किया हो, किसी स्पेल कास्टर ने आपके खिलाफ किया हो, या फिर ऐसे लोग जो कि आपके काम को, आपके वर्क को हमेशा चुराना चाहते हैं। तो यहाँ पे डेफिनेटली वही एनर्जीज हैं, यानी कि यहाँ पे अगर आप जैसे ही कोई काम करना चाहते हैं या आप करते हैं, मान लीजिए कुछ पोस्ट किया आपने या फिर कोई आइडिया आप कहीं पे लेके आए किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर, वैसे ही उस आइडिया को कोई दूसरा पर्सन इम्प्लीमेंट करना चाहेगा या कर देगा। यानी कि आपने एक बात कही और वो उस बात को बढ़ा चढ़ाकर इतना ज़्यादा कर देगा कि उसी को ही वही दिखाई देगा कि मैंने किया है, मेरे द्वारा हुआ है, मेरे से ही हुआ है, और ये आपको पता ही नहीं चलेगा कि ओरिजिनल जो सोर्स था जहाँ से चीज़ें उत्पन्न हुई थी वो कहाँ था, यानी कि ओरिजिनल सोर्स क्या था चीज़ का। इतना ज़्यादा वो इंसान आपके आइडिया पे या आपकी चीज़ों पे काम कर लेगा, आपकी चीज़ को चुरा लेगा। देखिए, कोई किसी भी आइडिया पे कितनी मेहनत करता है, यानी कि अगर कोई किसी के आइडिया को चुरा के कितनी भी मेहनत करके दिखाए या कितनी भी आगे बढ़ जाए, चोरी चोरी ही होती है, कॉपी करना ही होता है, चुराना ही होता है। उस चीज़ के लिए
उस चीज़ के लिए एक आप कुछ नहीं कर सकते। जैसे लोग ब्रांड्स होते हैं तो वो नाम चेंज कर लेते हैं, हम देखते भी हैं, हमने कई देखे भी होंगे ऐसे नाम, हम सभी ने देखे हैं। आपने भी देखा होगा कि बड़ी कंपनियों के नाम को टेढ़ा मेढ़ा लिख के, उल्टा सीधा लिख के लोग कंपनियां खोल लेते हैं, सेम की ऐसा लगे कि सेम नाम है, सेम पिक्चर है। तो ये चीज़ें चलती हैं, यानी कि यहाँ पर आपके काम को, आपके आइडिया को किसी ना किसी ऐसे पर्सन ने चुराने की कोशिश की है, अपना बताने की और बनाने की कोशिश की है। तो यहाँ पर डेफिनेटली वो बिट्रेल वाली एनर्जीज हैं जहाँ पर आपके साथ में बहुत बुरा और बहुत गलत धोखा हुआ है, और इस धोखे से आप आगे बढ़ रहे हैं, इस गलत एनर्जी से आप आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पे कार्ड है टेम्परेंस का और यहाँ पे हेरोफेंट का। डेफिनेटली एक हीलिंग की जगह पे है, लेकिन आप में बहुत पेशेंस है। ये कार्ड मुझे माँ ग्रीन तारा की एनर्जीज दे रहा है, माँ तारा की एनर्जीज दे रहा है ये वाला कार्ड मुझे टेम्परेंस का। इस कार्ड में हीलिंग होती है, लेकिन इस कार्ड के अंदर एक डेडिकेशन भी होता है, इस कार्ड के अंदर एक ग्राउंडिंग एनर्जीज भी होती हैं, यानी कि आपके अंदर वो विजडम था जब आपके साथ किसी ने धोखा किया, या कोई अगर इस टाइम पीरियड में आपके साथ कोई धोखा कर रहा है तो डेफिनेटली आप एक बैलेंस जगह पे हैं, या फिर आपको पता है कि कैसे विजडम से चीज़ों को देखना है, कैसे चीज़ों को संभालते हुए आगे बढ़ना है। आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं, यानी कि एक साथ आप बहुत सारी चीज़ों पे या तो काम कर सकते हैं या आप करते हैं, या फिर एक साथ बहुत सारी चीज़ों को संभालने की आप में समझ है। यहाँ पे कार्ड है नाइट ऑफ सोर्ड का और ये कार्ड है 5 ऑफ सोर्ड का। तो यहाँ पे ना बार बार आपकी चीज़ों को चुराने की कोशिश और आपको पूरी तरह से ख़त्म कर देने की साजिश है किसी स्पेल कास्टर की, किसी टैरो कार्ड रीडर की, जो कि बार बार आपके काम को, आपके आइडियाज़ को चुराने की कोशिश करता है। 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आपके लिए सेलिब्रेशन की बात करता है, यानी कि जब भी आप खुश होते रहे हैं या आप खुश होते हैं या आप खुश होंगे तो ये इंसान आपकी खुशियों पर नज़र लगाने के लिए, उन पर बाधा बनने के लिए तैयार बैठा हुआ है। तो यहाँ पर ऐसा ही कुछ है, यानी कि जब भी आप अपने काम को करने की कोशिश करते हैं तो कोई इंसान आता है और आपकी चीज़ों को अपना बताकर, अपना दिखाकर, अपना जताकर अपना नाम करने की कोशिश करता है, या कर रहा है, या कर सकता है। कुछ ऐसी एनर्जीज हैं। तो ये ऐसा भी हो सकता है जैसे कि आप अपना कोई काम खोल के बैठे हैं या आप कोई काम करना चाहते हैं, तो वो इंसान आप जैसे ही आप उस चीज़ को मार्केट में लेके आएंगे, उस आइडिया को मार्केट में लेके आएंगे, वो उससे भी ज़्यादा उसमें एकदम से आपकी चीज़ों को चुराने के लिए ही बैठा है। मतलब ये इंसान आपके ऊपर डेडिकेटेड है कि जैसे ही ये इंसान मार्केट में कोई नया काम, नया आइडिया, नई चीज़ लेकर आएगा, वैसे ही मैंने इसकी चीज़ को चुरा लेना है, या मैंने आगे बढ़ के दिखाना है कि मैंने इस चीज़ को किया है, मैंने इस चीज़ को किया है। जैसे कोई भी आप कोई रेस्टोरेंट खोल लें, कुछ भी आप ऐसा काम करें जो कि आप करना चाहते हैं, तो ये कुछ वैसी ही एनर्जीज़ हैं। मून का कार्ड हिडन एनर्जीज़ की बात करता है, हिडन एनिमीज़ की बात करता है। तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में इस इंसान ने आपके साथ में ब्लैक मैजिक की एनर्जीज़ का यूज़ किया है, क्योंकि ये पर्सन स्पेल कास्टर भी है, यानी कि इसने आपके काम को रोककर और अपने काम को बढ़ाने की या अपने कामों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। इसने अपनी जो साइकिक एबिलिटीज़ हैं या फिर इसके पास में जो नॉलेज है, इसने उन चीज़ों को यूज़ करने का पूरी कोशिश की है और किया भी है। यानी कि इसने ना आपको एक अंधेरे में डाला है और आपके लिए इसने बहुत सारी चीज़ें ऐसी की हैं जिसकी वजह से आप एक लैक वाली मेंटालिटी में चले जाएं और आप अपना काम ना कर सकें। ये कार्ड है हर्मिट का। आपने इस जगह से आगे बढ़कर चीज़ों को संभाला है, या आप संभाल रहे हैं, या आप संभालेंगे। यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पर आपके ये एक्चुअली चीज़ लाइट में भी आ गई है, क्योंकि यहाँ पे मून का कार्ड जो है हिडन चीज़ों की बात करता है और हर्मिट का कार्ड बात करता है सर्च की और लाइट की। तो जितनी भी हिडन चीज़ें थी वो सारी लाइट में आ रही हैं। तो इसका मतलब एक ये है बहुत साफ सा कि आपकी लाइफ में किसी टैरो कार्ड रीडर का जो कि स्पेल कास्टिंग करता है या हीलिंग की बातें करता है या स्पेल कास्टिंग के द्वारा हील करता है, उस इंसान का बहुत बड़ा रोल है एक आपकी चीज़ों को चुराने में। और या फिर आपने अगर कभी किसी से कोई हीलिंग करवाई है, सभी के लिए तो डेफिनेटली नहीं होगा, तो किसी ने अगर किसी से हीलिंग करवाई है और आपने कोई आइडिया शेयर किया है, स्पेसिफिकली अगर आपका कोई प्लेटफॉर्म है और या फिर आप खुद भी एक टैरो कार्ड रीडर या स्पेल कास्टर हैं और आप इस तरह के कोई काम करते हैं जिसमें आप कोई नई चीज़ें प्रेजेंट करते हैं, आपका कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है, तो आपकी चीज़ें चुरा ली जाती हैं, ये भी हो सकता है। यानी कि ये कुछ ऐसी चीज़ें जहाँ पर आपके आइडियाज़ को और आपके काम को चुराया जाता है, या आपकी तरह बनने की कोशिश की जाती है, या आपकी जगह लेने की कोशिश की जाती है और आप अपने आप को रिप्लेस करने की कोशिश की जाती है। और ये जो पर्सन है बार बार या तो देखिए खुद आप ऐसे पर्सन हो सकते हैं जो किसी के ऊपर हर मून साइकिल के ऊपर ये सारे स्पेल वर्क करता है, ये करती हैं, या फिर आपके साथ कोई इस तरह की चीज़ें करता है। अपने हिसाब से देख लीजिएगा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। यहाँ पे कार्ड है टावर का। तो जिस इंसान ने भी आपके साथ ये चीज़ें की हैं उसकी लाइफ के ऊपर बहुत बड़ा टावर है ये। क्योंकि ये बहुत बड़ा क्यों है? ये बहुत बड़ा इसलिए है क्योंकि ये तीनों ही कार्ड मेजर अरकाना के हैं। आपकी मासूमियत के ऊपर किसी ने खेलने की कोशिश की है या कर सकता है। जैसा भी है इसको संभालने की ज़रूरत है, क्योंकि आपके पास में विजडम है।
इसके बराबर में ही हेरोफेंट का कार्ड है। तो पेज का कार्ड बात करता है एक न्यू एनर्जी के साथ में। तो आपने अगर लाइफ में कुछ चीज़ों को नई एनर्जी के साथ में, नए आइडियाज़ के साथ में करने की जब भी कोशिश की, जब भी आपने कोई नई शुरुआत करने की कोशिश की, किसी ने आपके ऊपर हिडन एनिमी बन के आपके ऊपर वार किया, आपके ऊपर स्पेल कास्टिंग की और आपके आइडियाज़ और आपके काम को हमेशा चुराने की कोशिश की या फिर चुराने की कोशिश करता रहता है या रहती है या कर सकता है या कर सकती है लगातार, मतलब ये चीज़ एक बनी हुई है। टेम्परेंस के कार्ड में क्लैरिफिकेशन है यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का। तो डेफिनेटली आपके ऊपर गॉड की ब्लेसिंग्स हैं और आपके एंसेस्टर का आशीर्वाद भी है, यानी कि ये जो एनर्जीज़ है ना, ये ईश्वर की तरफ से मिलने वाली ब्लेसिंग्स की तरह हैं। तो आप ये इंसान फिर भी अपने जीवन में एक टावर मूवमेंट में जा रहा है। तो देखिए, अगर आप खुद लोगों पे स्पेल कास्टिंग करते हैं या फिर आप लोगों की चीज़ों को चुराते हैं, अगर आप उनके आइडियाज़ को चुराते हैं, तो ये कोई अच्छा काम नहीं है, इसमें कोई प्रोग्रेस भी नहीं है। फिर क्या होता है कि आप हमेशा दूसरों के आइडियाज़ पे, दूसरों की एनर्जीज़ पे ही लीच करते हैं। वो लीचिंग होती है, वो चोरी होती है, वो लॉस के खिलाफ होता है। तो जो स्पेल कास्टिंग करते हैं डेफिनेटली वो लॉस को तो मानते ही नहीं हैं, उनके लिए तो कूड़े की तरह होते हैं यूनिवर्सल लॉस। सिंपल सी बात है। देखिए, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं इस चीज़ को आपको बता रही हूँ, क्योंकि उनकी नज़रों में क्या मायने, जब चीज़ों को, एनर्जीज़ को बाइंड करते हैं, जो आपका मैनिफेस्टेशन है उसको ख़राब करते हैं, आपकी लाइफ में टावर मूवमेंट लाना चाहते हैं या लाते रहते हैं, हर साइकिल के ऊपर, हर मून साइकिल के ऊपर आपके ऊपर ये गलत एनर्जीज फेंकते हैं, तो डेफिनेटली वो कहाँ से फिर अच्छी एनर्जीज़ में हो सकते हैं। मैं नहीं मानती उसको अच्छी एनर्जीज़। जो चीज़ें किसी का भला नहीं कर सकती, नुकसान करती हैं, वो चीज़ें अच्छी एनर्जीज़ में नहीं आती। मैं तो उसको अच्छा नहीं मानती, पर्सनल मेरा तो यही है। द हेरोफेंट के कार्ड में यहाँ पे है 10 ऑफ पेंटिकल्स का। तो एक्चुअली आपसे चाहे कोई कितनी भी चीज़ें चुराने की कोशिश करे या फिर आपकी खुशियों को कोई कितना भी छीनने की कोशिश करे, आपके पास में फिर भी खुशियाँ हैं, आपके पास में फिर भी बैलेंस है, स्टेबिलिटी है, आपकी लाइफ में फिर भी एक हैप्पीनेस है, आपकी लाइफ में फिर भी एक सफलता है। क्यों है आपके पास में ये सब कुछ आपके अंदर? क्योंकि इनर चाइल्ड की एनर्जीज हैं। आपके इस बच्चे को भी इस इंसान ने घायल करने की कोशिश की है, क्योंकि जब भी पेज की एनर्जी से कोई काम करता है, यानी कि कोई नई चीज़ों को बनाने की कोशिश करता है या कुछ नए आइडियाज़ के साथ में काम करता है, तो वो बीज डाल रहा होता है वो इंसान, और कुछ नया बनाने की, बच्चे की तरह कुछ नई चीज़ को बनाने की, संवारने की कोशिश कर रहा होता है। और जब बीच में कोई आके चोरी कर लेता है, उसकी चीज़ों पे डाका डाल लेता है, उसकी चीज़ों को, आइडियाज़ को चुरा लेता है, छीन लेता है, दूसरों के सपनों को छीन लेता है, तो डेफिनेटली यहाँ पे किसी इंसान ने दूसरे के सपनों को छीना है, तो वो उसी प्रवृत्ति में रहेगा, यानी कि उसी एनर्जी में रहेगा कि उसे छीनना है। लेकिन जो इंसान करने की नेचर में होगा, तो वो हमेशा ही उस एनर्जी में रहेगा कि वो जैसा भी हालात है वो खुश है और अपनी खुशियों की तरफ ही फोकस करेगा। तो आप वो इंसान है जिसने अपने विजडम के द्वारा या फिर जिसने अपनी बैलेंस एनर्जी के द्वारा अपनी लाइफ में खुशियाँ क्रिएट की हैं या कर रहे हैं या आप करेंगे, अपने हिसाब से देखिएगा। जैसे कि मैंने कहा था, इनर चाइल्ड की हैप्पीनेस को यहाँ पे किसी ने बहुत स्ट्रांगली आपके ना वुंडेड करने की कोशिश की है। तो ये जो भी टैरो कार्ड रीडर है या स्पेल कास्टर है, या फिर आप खुद एक टैरो कार्ड रीडर स्पेल कास्टर हैं, तो हो सकता है किसी ने आपके साथ करने की कोशिश की हो या फिर आपने किसी के साथ करने की कोशिश की हो। भाई देख लीजिएगा, यहाँ पे कार्ड है आपके लिए पेज ऑफ सोर्ड का। तो यहाँ पे डेफिनेटली आपने या तो फाइट बैक की है, और ये कहीं ना ये जो भी ये इंसान है, यहाँ पे भी मेल फीमेल तो मुझे क्लियर इतना नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो भी ये इंसान है ना, इस इंसान ने आपकी लाइफ की डायरेक्शन को चेंज करने की कोशिश की। इसने आपके ऊपर हैवी स्पेल वर्क किया है, यानी कि डेफिनेटली यहाँ पे बहुत हैवी स्पेल वर्क का यूज़ किया गया है। और मून की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी मून है, ये मून का कार्ड है, यहाँ पर भी स्टार है, यहाँ पर भी मून है। मून साइकिल्स पे आपकी लाइफ में ना बहुत इसने ना चीज़ें क्रिएट करने की कोशिश की हैं। और वैसे यहाँ पे मून है, स्टार है, और ये जो कार्ड है ये सन, सूर्यलोक से आई हुई देवी का है, या सन का कार्ड है एक तरह से इस वाले डेक के अंदर। तो सन, मून, स्टार की एनर्जीज हैं, यानी कि इस इंसान ने आपकी डेस्टिनी के साथ बार बार खिलवाड़ किया और बहुत गंदा खिलवाड़ किया है, इसलिए इसकी चीज़ों पे लाइट भी आ रही है। और बार बार अगर आपने देखा होगा इस चैनल पे टैरो कार्ड रीडर का ये है या फिर जो हम निकालते हैं साइन में से कितनी बार आ चुका है। तो ये रिवर्स में आया है, ये कार्ड है नाइट ऑफ पेंटाकल्स का, नाइट ऑफ सोर्ड का कार्ड। और इस इंसान ने ना हर चीज़ धीरे धीरे करने की कोशिश की है। इस इंसान ने आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें आपकी प्रोग्रेस के लिए हो सकती थी, इस इंसान ने आपकी उस प्रोग्रेस के ऊपर हमेशा एक उलटवार किया है। यानी कि अगर आप कहीं आगे बढ़ रहे हैं तो आप आगे ना बढ़ें, अगर आपको किसी से कमिटमेंट मिलना है आपको कमिटमेंट ना मिले, अगर आपकी प्रोग्रेस कहीं होनी है तो प्रोग्रेस ना हो। यानी कि इस इंसान ने ना आपकी लाइफ के अंदर जो भी चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हो सकती थी, इस इंसान ने आपके लिए उस पॉजिटिव को हटा के एक नेगेटिव एनर्जी क्रिएट की है, या करने की कोशिश की है या कर सकता है या कर सकती है। यहाँ पे कार्ड है द एम्प्रेस का, यहाँ पे है 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड। तो अपनी पावर, अपनी अथॉरिटी में है, अपनी एनर्जीज़ में है।
लेकिन यहाँ पे साथ साथ इस इंसान ने ना उस एनर्जी पे वार किया है, आपकी उस एनर्जी को हर्ट किया है जो एम्प्रेस की डिवाइन फेमिनाइन की एनर्जीज़ हैं। एम्प्रेस की एनर्जीज़ में ना हर चीज़ फलती फूलती है, ये बात मैंने पहले भी बताई है आपको रीडिंग में। यानी कि जब भी एम्प्रेस की एनर्जीज़ होंगी तो चीज़ें फलेंगी फूलेंगी, उनका विनाश नहीं होगा, उसमें टावर मूवमेंट कभी नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो गॉडेस आइसिस हैं, इनके जो हस्बैंड होते हैं उनको उनका जो ब्रदर होता है वो ये उनकी हत्या कर देता है, उनको मार देता है। तो यहाँ पे डेफिनेटली आप, क्योंकि फलने फूलने वाली एनर्जीज़ में है, आप किसी चीज़ को बनाने वाली एनर्जीज़ में है, इस इंसान ने ना आपकी उस डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ को वुंडेड करने की कोशिश की है। यानी कि इस इंसान ने आपकी डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज़ को, जहाँ पर आपको कुछ क्रिएट करना था या आप कर रहे थे या आप करने की कोशिश कर रहे हैं, ये इंसान बार बार आपको वुंडेड करने की कोशिश करता है, आपको हर्ट करने की कोशिश करता है। और यहाँ पे अगर आपको अभी तक कोई कमिटमेंट नहीं मिला है तो इस टैरो कार्ड रीडर की, स्पेल कास्टर की, या तो किसी ने हेल्प ली है या फिर इस इंसान ने खुद ही आपकी खुशियों को ख़त्म किया है। इसने आपको हार्ट ब्रेक देने की कोशिश की है, यानी कि इसने आपके व्यवसाय और आपकी काम को, दोनों को ही यहाँ पे हर्ट करने की कोशिश की है। यहाँ पे 7 ऑफ रोड्स का कार्ड है, यानी कि 7 ऑफ वॉन्ड्स का, और यहाँ पर कार्ड है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का। एक सिंपल सी चीज़ ये है कि इसने आपको बहुत पेन दिया है, बहुत क्लियर एनर्जीज़ हैं यहाँ पे। इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा पेन दिया है और इसने आपकी लाइफ में बार बार स्पेल कास्टिंग की है। ये कोई प्रोफेशनल भी हो सकता है, ये हो सकती है, देखिए, या फिर ये कोई पर्सनल भी हो सकता है। इनकी चुपचाप ये इंसान, अब देखिए इस वीडियो को हज़ारों लोग देखते हैं, है ना। तो अगर कोई ऐसा इंसान जो कि चुपचाप घर में से देख रहा हो, चुपचाप घर में टैरो कार्ड रीडिंग करवा रहा हो या कर रहा हो, स्पेल कास्टिंग कर रहा हो, जैसे इस चैनल पे स्पेल वर्क होते ही रहते हैं, तो डेफिनेटली हमें तो पता नहीं चलेगा। जिसका अगर कोई आपके किसी आइडिया को या किसी काम को इस्तेमाल कर रहा हो तो उसको ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जिसमें वो इस तरह की चीज़ों को यूज़ कर सके, इस तरह की बातें कर सके, इन शब्दों को दोहरा सके। यहाँ पे इस तरह की ही एनर्जीज हैं। तो आप प्रोटेक्टेड थे, आपने अपना प्रोटेक्शन भी किया, आपने अपनी चीज़ों को बढ़ाया भी, आपकी स्पेशल टीम ने सब चीज़ें देखी हैं। तो विजडम बहुत है, इसलिए यहाँ पे जजमेंट भी है। यहाँ पे आर्कएंजल गैब्रियल की एनर्जीज हैं, कर्मा की एनर्जीज हैं। एक जो इनजस्टिस आपके खिलाफ हुआ था वहाँ पे जस्टिस की एनर्जीज हैं, इनकी कर्मा ने कॉल कर लिया है और इसने आपके पैसों से जो कुछ भी, आपके काम को चुराकर इस इंसान ने जो कुछ भी बनाया है, ये उसको भारी पड़ रहा है। ये प्रेजेंट एनर्जीज हैं, क्योंकि इसने आपके ना इनर चाइल्ड को हर्ट करने की कोशिश की है। और अगर ये ऑनलाइन काम करता है पर्सन, यानी कि करती है या करता है, इसका प्लेटफॉर्म है कोई, तो उसके ऊपर भी आप इसका असर ज़रूर देखेंगे। और अगर ये अपने घर में भी कर रहा है, यानी कि या घर में भी ये लोग ये चीज़ें करते हैं, तो भी इनकी फैमिली के ऊपर मुझे ये असर आता हुआ दिखाई दे रहा है। फैमिली के ऊपर असर आ रहा है। यहाँ पर कार्ड है 4 ऑफ सोर्ड का। तो की जो रेस्टलेसनेस है, इनकी जो बेचैनी है वो बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इनका आराम ख़त्म हो गया है। इन्होंने जो आपकी चीज़ों को ख़त्म करके अपनी लाइफ में सब चीज़ें क्रिएट की थी ना, वहाँ पे यहाँ पे देखिए उल्टे कार्ड है, रिवर्स कार्ड है। इनके रिलेशनशिप पे, इनकी हेल्थ पे, इनकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक स्टक एनर्जीज आ गई हैं, जहाँ से आगे बढ़ने का इनको कोई रास्ता नहीं मिलेगा। इसलिए इतना ना दूसरों के साथ नहीं ख़राब करना चाहिए, इतना दूसरों को हर्ट नहीं करना चाहिए, इतना दूसरों को रुलाना नहीं चाहिए, अंतरात्मा ना किसी की नहीं दुखानी चाहिए। आपको भी डिवाइन यह संकेत कर रहे हैं कि अब जर्नी पे आगे जाने का वक्त है। तो ये जो कुछ भी आपकी लाइफ में इस इंसान ने क्रिएट करने की कोशिश की थी ना, इससे आपकी दिशा तो बदली है। यानी कि आपकी लाइफ में जिसने भी ये स्पेल कास्टिंग की है, आपके काम को, आपके आइडिया को, आपके एनर्जीज़ को भी चुराने की जिसने कोशिश की है, आपके भाग्य को जिसने बदलने की कोशिश की है, कुछ तो ऐसा किया है जिससे आपकी लाइफ में चेंजेस आए हैं, और ये आपके बेटरमेंट के लिए है। क्योंकि अगर यहाँ पे हर्मिट का कार्ड है और यहाँ पे टेम्परेंस का, यहाँ हेरोफेंट का, यहाँ एम्प्रेस का, तो एक चीज़ तो पक्की है कि आपकी लाइफ में आपने सीखा बहुत कुछ है आपकी। और यहाँ पे सन का, यानी कि आप अंदर से हील हुए हैं, आपके जो इनर वुंड्स हैं वो हील हुए हैं। तो कहीं ना कहीं ये आपके लिए फ़ायदे का सौदा रहा है, आपके लिए घाटे का सौदा तो बिल्कुल भी नहीं रहा। थैंक यू सो वेरी मच डियर डिवाइन। लोग करते हैं ऐसी चीज़ें भाई, ये वैसे मैंने यूट्यूब पे आने के बाद ही देखा है। हाई ऑनर, आप एक हाई ऑनर वाली एनर्जीज़ में हैं। क्यों है? टेम्परेंस है, हेरोफेंट है, एम्प्रेस है, तो आप हाई ऑनर की एनर्जीज़ में हैं, जहाँ पे ईश्वर भी या फिर आपकी स्पिरिचुअल टीम भी एक रैंक में, एक सम्मान की जगह से आपको देखती है। कई लोगों को ये बात ना बकवास लगती है। मैं आपको एक बात बताऊँ, सच में एक बात बता रही हूँ ये वाली। कुछ लोगों को ना ये बात बकवास लगती है, लेकिन ये एक रियलिटी है। जैसे इस दुनिया में तो खैर पैसे से सब चीज़ें चलती हैं, सम्मान से कम चलती हैं, लेकिन जिनकी रियल में रिस्पेक्ट होती है, आपकी स्पिरिचुअल टीम आपको इस जगह पे या हाई ऑनर में तभी देख पाती है या देखती है जब आप एक अच्छे इंसान होते हैं, आपकी आत्मा में अच्छाइयाँ होती हैं, आप इंटरनली हील होते हैं, आपका जो इनर चाइल्ड है वो जिंदा होता है। इसलिए लोग आपके ऊपर जब स्पेल कास्टिंग करते हैं वो आपके इनर चाइल्ड को वुंडेड करने की कोशिश करते हैं, ताकि आप एक अच्छी सोल ना बन सकें, आप हील ना हो सकें। आपको हमेशा चाहे वो आपको वुंड्स देने की कोशिश करें,
रिश्तों में, चाहे वो आपको काम में, चाहे वो किसी जॉब में, किसी बिजनेस में, वो हमेशा आपको घायल करने की कोशिश करते हैं। जो लोग आपके अगेंस्ट काम करते हैं या जिन लोगों से आपके अगेंस्ट काम करवाया जाता है। तो मुझे क्यों न जाने क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी अगर किसी टैरो कार्ड रीडर से पर्सनली भी बात हुई है, या फिर कोई ऐसा इंसान जो स्पेल कास्टिंग करता है या टैरो कार्ड रीडिंग करता है, इस इंसान को आपकी बातें, आपका आइडिया, आपका तरीका, आपका जो भी कुछ है, इस इंसान को पसंद नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं ये आपसे इंस्पायर्ड है, यानी कि आपके आइडियाज़ से, आपके काम से इंस्पायर्ड ज़रूर है, तभी ये आपकी चीज़ों को चुराने की कोशिश करता है। यानी कि इसकी इंस्पिरेशन का कारण तो आप ही हैं, प्रेरणा का कारण, लेकिन बस इसका तरीका ये गलत है कि ये हाई ऑनर में तो नहीं हो सकता, क्योंकि या नहीं हो सकती, क्योंकि जब आप किसी की चीज़ों को चुराते हैं तो कहाँ से आप इस एनर्जी में होंगे, हो ही नहीं सकते। बहुत इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। अगर आप भी लोगों के ऊपर स्पेल वर्क करते हैं, उनकी चीज़ों को चुराते हैं, तो एक बात मेरी हमेशा याद रखिएगा कि हमेशा ना फिर एक लालच बना रहता है दूसरों को गिराने का और अपने आप को बढ़ाने का। यहाँ पर अगर आप इंटरनली हील होना चाहते हैं, अपनी ब्लेसिंग्स पाना चाहते हैं, तो अपने ऊपर ही फोकस करना होता है, दूसरों के ऊपर नहीं करना होता, दूसरों की लाइफ को ख़राब नहीं करना होता। और जैसे कि यहाँ पे ना हमने देखा था 6 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं, तो ये कोई वो इंसान भी हो सकता है जो कि आपके पास्ट में से रिलेटेड है, आपके अतीत में से है। इस इंसान के साथ आपका कोई रिलेशनशिप भी हो सकता है, शादी भी हो सकती है, एक्स भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस कार्ड के क्लैरिफिकेशन में है ये कार्ड। यहाँ पर जो ब्रदर है वो कहीं ना कहीं हस्बैंड को किल कर देता है उनके, तो फैमिली का एक डायनेमिक यहाँ पे बन रहा है। तो ये आपका कोई फैमिली का पर्सन या कोई आपका ब्रदर हो सकता है, आपका कोई एक्स हो सकता है या एक्स हो सकती है, किसी और का ब्रदर हो सकता है, किसी फीमेल का ब्रदर हो सकता है, किसी एक्स का ब्रदर हो सकता है, जिसने ना आपकी लाइफ में किसी टैरो कार्ड रीडर से, स्पेल कास्टर से आपकी चीज़ों को चुराने की बात करी हो, आपकी चीज़ों को ख़राब किया हो, या फिर आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश की हो, या फिर खुद भी वो हो सकता है जो ये सब चीज़ें कर रहा हो, सडन वेल्थ। तो यहाँ पे 2 कार्ड हैं और उनके आगे ही ये कार्ड है, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो एक फुलफिलमेंट की एनर्जीज में आप हैं, 777 नंबर भी है यहाँ पे। आपकी इस जर्नी में एक हाई ऑनर वाली, हाई रैंक वाली एनर्जीज हैं। आपके भाग्य में बहुत कुछ लिखा है, लेकिन इस इंसान ने ना लगातार आपके ऊपर वार किया है। आपकी इन चीज़ों को ना इस इंसान ने लगातार रोकने की कोशिश की है, क्योंकि इसको ये पता है कि आपकी इस जर्नी में आप जो आगे बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको सम्मान मिलना है, पैसा मिलना है, आपकी चीज़ें होनी है, इसलिए ख़राब कर दो। यहाँ पे कार्ड है मैसेज का, तो आपको बहुत ही जल्दी या तो ये मैसेज मिलेगा कि किसके साथ में क्या हो रहा है, या फिर ये आपको आभास हो जाएगा, या आपकी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से भी मैसेज होता है। तो आपको अपनी स्पिरिचुअल टीम की तरफ से भी मैसेज मिल सकता है कि अचानक आपके साथ क्या हुआ था पास्ट में। ये मुझे पास्ट की एनर्जीज ही ज़्यादा लग रही हैं। कुछ लोगों के लिए ये प्रेजेंट की एनर्जीज हैं, फ्यूचर की एनर्जीज तो ये कम ही है, लेकिन कोई ना कोई ऐसा इंसान है जो कि लगातार आपकी एनर्जीज को चेस करता रहता है, कुछ पीछे लगा रहता है आपकी, क्या कर रहे हो आप, क्या कर रहे हो आप, क्या करने वाले हो, बस इसको देख लो, इसको लूट लो, इसको देख लो, इसको लूट लो, कुछ ऐसी एनर्जीज। पॉवर्टी में इंसान आपको देखना चाहता है, लेकिन इसके भाग्य में ये चीज़ें टावर मूवमेंट की तरह आ रही हैं। वेल्दी मैन, यहाँ पे कोई वेल्दी मैन हो सकता है, टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर के साथ में पैसा लगा रहा हो, कोई किसी ऑफिशियल पर्सन का मैसेज आपके पास में आ सकता है कुछ समय के बाद में, ग्रेट फॉर्चून के लिए हो सकता है। कोई आपको इस तरह का केस भी पता चले जहाँ पे कोई आपके साथ चोरी हुई है, आपके रिश्तों में किसी फॉल्स पर्सन ने, ये यहाँ पे जेल में भी हो सकता है और डिस्पेयर में। यानी कि इनमें से जिन लोगों ने आपके भाग्य के साथ खेल खेलने की कोशिश की है, तो उनके साथ कुछ हो रहा है इस टाइम पीरियड में, या फिर उनको किसी ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ रहा है जहाँ पे कुछ लोगों ने उनके साथ ही उल्टा गलत कर दिया है। यानी कि कर्मा ने तो यहाँ पे अपना रोल जरूर प्ले किया है। बैड हेल्थ है, कोर्ट हाउस है, थॉट्स हैं। तो यहाँ पे ये इंसान ना सोच रहा है, ये इंसान जो भी है, इसको इसके कर्मा का रिजल्ट कहीं ना कहीं मिल चुका है, मिल रहा है, इस टाइम पीरियड में चल रहा है। ये प्रेजेंट मूवमेंट की एनर्जीज हैं। इनकी पास्ट में आपके साथ में जिसने जो भी किया था, वो प्रेजेंट मूवमेंट में कुछ ना कुछ भुगत जरूर रहा है। और यहाँ पे वैसे कार्ड है ग्रेट जॉब का, वैसे पहली बार आया है, दिख रहा है, मतलब पहली बार इस रीडिंग में। तो ग्रेट जॉब यानी कि आपने अपनी लाइफ में जो चीज़ें भी क्रिएट की हैं, उसमें आपने अपनी तरफ से जो कर सकते थे अच्छा काम किया है। और यहाँ पे अगर किसी का मैसेज आपको मिलता है कि किसी के साथ कुछ हुआ है, तो याद रखिएगा उस इंसान ने आपके साथ जो कुछ किया है, ये उसी के कर्मों का नतीजा है। देयर विशेस फॉर यू। तो आपकी विल पावर है वीक रहे, आप एक अनहेल्दी लाइफ में रहें, आप होपलेस रहें, पावरलेस रहें, आप में ना शक्ति हो ना आशा हो, गरीब रहें, डर में रहें, रातों को नींद ना आए, इल्यूजन भ्रम में रहें। मनी के ब्लॉकेजेस इस इंसान ने आपके लिए क्रिएट किए हैं, आपके लिए अकेलापन क्रिएट किया है ताकि आप रिश्तों में कभी खुश ना रह सकें। दे डोंट वॉन्ट यू टू सीन एज प्रॉस्परस एबेंडेंट इन लाइफ। तो आपको एम्प्रेस की एनर्जीज में नहीं देखना चाहते। मैंने क्या कहा, आपको उस जगह नहीं देखना चाहते जो चीज़ें आपकी हैं
हैं और जो जिन चीज़ों को आप डिज़र्व करते हैं। स्पेल कास्टर है, टैरो कार्ड रीडर है, या फिर ये कोई इंसान अपना घरेलू में घर में भी बिना किसी प्लेटफॉर्म के भी आपको वॉच करता रहता है, या इसकी नज़र आप पे रहती है, या ये लोगों से करवाता रहता है या करवाती रहती है, और ये आपके भाग्य को बार बार पढ़ते रहते हैं। आपकी जो एनर्जीज़ हैं आपके ऊपर डिविनेशन करते रहते हैं। अब आपके साथ क्या हो रहा है, अब आपकी लाइफ में क्या होने वाला है, अब आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। तो डिवाइन ने ना क्या किया है यहाँ पे कि डिवाइन ने इनकी इस चीज़ पे लाइट डाल दी है कि ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये चोरी कर रहे हैं, ये नज़र डाल रहे हैं, ये डिविनेशन कर रहे हैं। तो यहाँ पे कहीं कुछ ना कुछ तो आपको भी पता चला ही होगा या पता चलेगा बहुत ही जल्दी। इन्होंने ना आपकी हर डायरेक्शन को रोकने की, हर तरफ से आपकी चीज़ों को रोकने की कोशिश की है। यू आर पासिंग योर टेस्ट। आप अपने टेस्ट, जो भी आपके टेस्ट चल रहे हैं ऊपर डिवाइन की तरफ से, आप हाई ऑनर में हैं ऑलरेडी, तो आप अपने टेस्ट पास कर रहे हैं। डोंट ट्राई टू हील द डेविल, यू विल हर्ट। 3 ऑफ सोर्ड की एनर्जीज हैं, अगेन मूविंग अहेड। 1-5 यहाँ पे 15 और 15 की एनर्जीज हैं। स्टक इन द सिचुएशन, तो यहाँ पे ये लोग एक्चुअली सिचुएशन में स्टक हैं, और जैसे कि मैंने आपसे कहा ये किसी ऐसी सिचुएशन में चले गए हैं जहाँ पे ये स्टक हो गए हैं। इनके बैड कर्मास का रिजल्ट जो है इनको मिल रहा है। और अगर कल को कोई मैसेज आपके पास में आता है तो किसी के लिए भागने की ज़रूरत नहीं है इमोशनल होकर कि हाय किसी को जेल हो गई, हाय किसी के साथ ये हो रहा है, किसी के साथ वो हो रहा है। भैया डोंट ट्राई टू हील द डेविल, डेविल को हील करने की कोशिश मत करो। डेविल को करने जाओगे यू विल हर्ट, आप ही हर्ट होगे। 3 ऑफ सोर्ड, फिर अपने दिल में घुसवा कर आ जाओगे कि फिर डेविल ने घुसा दिया आपके दिल के अंदर, फिर दिल तोड़ दिया, फिर आपके हार्ट को ब्रेक कर दिया। सिंपल सी चीज़ है। देखो बार बार ऐसे लोगों की तरफ जब भी जाओगे तो हर्ट होके ही आओगे। इसलिए जब कोई आपको एक बार हर्ट कर देना जीवन में, तो याद रखो जिसने एक बार हर्ट कर दिया वो दूसरी बार हर्ट करने में पीछे नहीं हटेगा। जिसने एक बार स्पेल कास्टिंग कर दी वो तो सारी ज़िंदगी स्पेल कास्टिंग करने के लिए ही बैठा है। जिसने एक बार आपको गाली दे दी ना, उसके मन में आपके लिए गाली ही है, उसके मन में आपके लिए प्यार नहीं आया है। अपनी आंखें खोलने की ज़रूरत है, बजाय अपनी चीज़ों पे लीपापोती करने की। उस इंसान ने गुस्से में कह दिया होगा, उस इंसान ने गलत कह दिया होगा, उस इंसान ने किसी के कहने में आके कह दिया होगा। भाई ब्लैक मैजिक में ना वही चीज़ें उभारी जाती हैं जो आपके अंदर होती हैं। ये बात अगर आपको पता नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि कोई और तो आपको बताने वाला है नहीं। तो ब्लैक मैजिक में आपके अंदर जो अगर डर है ना, 5% डर है, तो आपके ऊपर जो ब्लैक मैजिक किया जाएगा उससे उस डर को 500 गुना तक, 5000 गुना तक, 50 गुना तक ऐसे बढ़ा दिया जाता है। आपके अंदर की फियर को बढ़ा दिया जाता है, आपके अंदर के वुंड्स को बढ़ा दिया जाता है, आपके अंदर के दर्द को बढ़ा दिया जाता है। तो फिर आप क्या होते हैं, आप तड़पते रहते हैं, परेशान होते रहते हैं, भागते रहते हैं, और ये सोचते हैं मेरी हीलिंग क्यों नहीं हो रही, मेरे जीवन में ये दर्द है, और फिर खुद को कोसते रहते हैं, ट्रैप रहते हैं। फिर यही चीज़ें, उसने मेरे साथ ये किया, उसने मेरे साथ ये किया। अरे भाई कर दिया जिसने किया, आपने खुद के साथ क्या किया? मैं हमेशा यही पूछती हूँ, आपने खुद के साथ क्या किया? उसी जगह बैठे रहे, उन्हीं बातों को सोचते रहे, उन्हीं उदास गानों को सुनते रहे। जब ब्लैक मैजिक की ये चीज़ें की जाती हैं ना, तो ये लोग आपको ऐसी ही एनर्जी में ट्रैप करते हैं, जैसे कि एक दर्द वाली एनर्जीज में। तो क्या होगा, आप गाने भी सुनेंगे ना यूट्यूब पे, अगर आपके सामने शॉर्ट्स भी आएंगे तो रोने पिटने वाले आएंगे, ब्रेकअप वाले आएंगे, आपके जीवन में दर्द वाले आएंगे। लोग भी मिलेंगे तो दर्द की बातें करेंगे। अगर आपके ऊपर लस्ट की एनर्जीज या इरोटिक स्पेल्स अगर ये लोग कर देते हैं, सेक्स मैजिक कर देते हैं, तो आपके सामने इसी तरह की इमेजेस आएंगी, इसी तरह के विचार आएंगे, इसी तरह के आपके मन में। अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पार्टनर रहा होगा तो आपका मन करेगा आप उससे बात कर लो, उससे मिल लो। और ख़ासतौर से अगर वो कोई आपका एक्स हुआ जिसके साथ में आप कहीं इन्वॉल्व थे और वही आप पे कर रहा है, तो वो ऐसी चीज़ें आपकी तरफ भेज देगा या भेज देगी कि चलो भाई इसके साथ तो मैं पहले भी इन्वॉल्व था, अब दोबारा इन्वॉल्व होने में क्या जाता है। जैसे वो बात है ना, एक बार गलती कर ली तो दूसरी बार फिसलने में क्या जाता है, तीसरी बार गिरने में क्या जाता है। भाई गिरना गिरना ही होता है। आप एक बार अंधे कुएं में गिरो या फिर आप उसी में पड़े रहो। मेरा कहने का मतलब ये है, जीवन में अगर हमसे गलतियाँ हो जाती हैं या लोग हमें गलत रास्तों पे भेज देते हैं, वापस आना और उसी पे स्टिक रहना हमारा काम है। हमें लोग ऐसे मिलते रहते हैं जो हमारा दिल तोड़ते हैं, लेकिन हमें उस एनर्जी में रहना है या नहीं रहना, ये हमें चूज़ करना होता है। देयर इल्यूजन्स आर ट्रैपिंग दैम इन अ नेवर एंडिंग कार्मिक साइकिल ऑलरेडी हैपेंड। ये हो गया है इनके साथ। इनकी जो आप लोग पूछते रहते हैं क्या रिजल्ट मिलेगा, क्या रिजल्ट मिलेगा, ये अपनी ही एनर्जीज में ट्रैप हो गए हैं, ये स्टक हो गए हैं अब आप पे। ये अब अपनी प्रोग्रेस कोई नहीं कर सकते। ये अगर आपकी एनर्जी पे लीच करेंगे तो ये लीच नहीं कर सकते, क्योंकि आप प्रोटेक्टेड हैं। और अब ये आपसे आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो ये बढ़ नहीं पाएंगे, या बढ़ने की कोशिश करेंगे भी तो इनकी वो चीज़ें सामने आ गई हैं, लाइट आ गई है उस पर। चाहे ये किसी ऑफिशियल पर्सन के द्वारा आई हो, कानूनी कोई मामला हो, या फिर इनकी लाइफ में ये जजमेंट कॉल हुआ हो, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा जो कि इनकी लाइफ में अब झलक रहा है, रियल लाइफ में झलक रहा है। मैजिक बैकफायर टाइम स्टैंड एवरी टाइम। तो मैंने कहा आप प्रोटेक्टेड हैं, इसलिए आप परेशान नहीं होइएगा।
ये नहीं पूछना है रीडिंग में ये चीज़ ख़त्म कब होगी। भाई ये चीज़ तो हो ही रही है ख़त्म, आपके लिए चीज़ें शुरू कब होंगी, आप कब चीज़ें शुरू कर रहे हैं। मेल एनर्जी स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन, इस इंसान के साथ आपका स्ट्रॉन्ग कार्मिक कनेक्शन है। कोई ये मेल है, ये कोई एक्स को वर्कर हो सकता है, कोई एक्स हो सकता है, कोई ऐसा को वर्कर आपका हो सकता है, एक्स को वर्कर भी हो सकता है जिसके साथ आप काम करते थे। रिसेंट का भी आपका कोई को वर्कर हो सकता है, जैसे कम्युनिटी है। कोई आपका एक्स फ्रेंड हो सकता है, कोई फ्रेंड हो सकता है, कोई एक्स फैमिली मेम्बर हो सकता है आपका, क्योंकि इसके साथ आपका बॉन्ड जो है ऑलरेडी कट है, इसके साथ आपका बॉन्ड जो है टूट चुका है। कन्फर्मेशन कार्ड है ये। यू डोंट नो हाउ पावरफुल यू आर बट यू आर कमिंग, ऑलरेडी कमिंग। ओके, तो ये आपके लिए कार्ड है क्योंकि आप वैसे भी हाई ऑनर में हैं, तो आप में से कुछ लोग डेफिनेटली अपनी चीज़ों को नहीं जानते हैं, आप अपनी एनर्जीज़ को नहीं पहचानते हैं, अपनी पावर को आप नहीं समझते हैं, इसलिए आप इसी इल्यूज़न में रहते हैं कि मेरे साथ ये हो रहा है, अब मैं क्या करूं, मैं इस चीज़ से बाहर कैसे निकलूं। आप ऑलरेडी निकल गए हैं, आपका हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है। अब आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये चीज़ें आपके साथ बंद हो गई हैं। बहुत सबके साथ तो देखिए डेफिनेटली नहीं होगा, लेकिन बहुत लोगों के लिए ये चीज़ें साइकिल क्लोज हो चुका है। अब आपकी हीलिंग का फेज चल रहा है क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी टेम्परेंस का कार्ड है। नो वन इज़ सुपीरियर देन गॉड, ईश्वर से बड़ा कोई नहीं है, इसलिए ईश्वर से बड़ा कोई हो भी नहीं सकता, कोई नहीं होता है ईश्वर से बड़ा, कभी नहीं होता है। मैनी पीपल विल रिग्रेट वाई दे ट्रीटेड यू सो हार्शली, बहुत सारे लोग इस चीज़ का पछतावा करेंगे अपने जीवन में या कर रहे होंगे। वाई दे ट्रीटेड यू सो हार्शली, तो आपके साथ जितना हार्शली इन लोगों ने व्यवहार किया आप ये डिज़र्व नहीं करते थे। तो ये चाहे आपके कोई एक्स हों, आपके को वर्कर हों, इन लोगों ने आपके साथ जो कुछ भी किया, एक इसका जो रिज़ल्ट इनके लिए आएगा ना वो इतना हार्श होगा कि इनको ये समझ में आएगा कि इन्होंने आपके साथ में कितना हार्श बिहेवियर किया। क्योंकि जब इनके ऊपर मैजिक बैकफायर होगा ये टाइम्स 10 होगा, क्योंकि आप यहाँ पर हाई ऑनर में हैं। और जो पर्सन, देखिए इस बात को हो सकता है आप में से बहुत कम लोग इस चीज़ को समझेंगे, ये बात भी मैं आपको बता दूं, बुरा नहीं मानना है। हाई ऑनर की चीज़ आप नहीं समझेंगे बहुत सारे लोग, क्योंकि आपको लगेगा ऐसा थोड़ी ना होता है, या जो सुन रहे होंगे, जो करते होंगे, वो कहेंगे ऐसी तैसी में गया तुम्हारा हाई ऑनर, ही ये जवाब होगा, हम तो करेंगे, हम करते हैं, तो जिसने जो करना है वो कीजिए। लेकिन जो लोग यहाँ पे सुनना चाहते हैं ये बात उनके लिए है। यू आर हेयर फॉर द रीज़न, आप यहाँ किसी कारण से हैं और ईश्वर चाहता है कि यहाँ रहकर आप अपनी तरफ से लोगों की मदद करें ताकि वो आगे बढ़ सके और उनकी लाइफ में स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो सके। कास्टिंग स्पेल्स ऑन यू, आपके ऊपर स्पेल कास्टिंग की जा रही है। नो पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है लोगों का। जेलेसी है, एनवी है और हेटेड है, आपसे इतनी नफरत है, जेलेसी है, गुस्सा है कि आपकी लाइफ को स्पॉइल कर देना चाहते हैं, ख़राब कर देना चाहते हैं, हर तरह से आपको हैक्स और क्रॉस करने की, आपके को कर्स करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस मदर इज़ डूइंग टू मच इन दिस सिचुएशन विद द हेल्प ऑफ अदर पीपल, तो ये कोई आपकी मदर भी हो सकती हैं। तो ये आपको रिग्रेट, पछतावा ये महसूस करवाना चाहते हैं आपको कि आपने जो निर्णय लिए हैं जीवन में या जो भी आप चॉइसेस कर रहे हैं आप गलत कर रहे हैं। लेकिन रियलिटी ये है कि इनको ही पछतावा होना है। ग्रुप्स में ये लोग काम कर रहे हैं और सीक्रेट स्पेल्स कर रहे हैं। फैमिली, कार्मिक फ्रेंड्स, तो फैमिली की एनर्जीज मैंने कहा था ना, फैमिली डायनेमिक है। कन्फर्मेशन कार्ड है, कोई फेमिनाइन एनर्जीज भी हैं। टैरो कार्ड रीडिंग्स डन ऑन यू, आपके ऊपर टैरो कार्ड रीडिंग की गई हैं। फॉल्स रीडिंग, झूठी रीडिंग्स की गई हैं। हाइडिंग रियल फैक्ट्स, तो आपकी लाइफ में जिस टैरो कार्ड रीडर से इन लोगों ने रीडिंग करवाई है उसने आपके बारे में जो रियल फैक्ट्स बताने थे वो नहीं बताए। यानी कि अगर आपकी चीज़ें आपके ऊपर नहीं करना चाहिए था, रीडिंग में आया, तो इन लोगों ने जिससे भी टैरो कार्ड रीडिंग करवाई है तो उसने अपनी उस एनर्जीज़ में, क्योंकि वो खुद इनकी एनर्जीज़ में थी, सेम फ्रिक्वेंसीज की एनर्जीज थी, उसकी सेम फ्रिक्वेंसी थी उस इंसान की, यानी कि लोअर वाइब्रेशन से उस टैरो कार्ड रीडर ने आपकी रीडिंग करी, या जिसने भी देखा उसने अपनी हेटेड और अपने गुस्से, अपनी एनवी वाली जगह से आपके लिए रीडिंग करी, और जो आपके लिए अच्छा होना था उसने ख़राब करवाया, और साथ ही साथ कि नहीं करना है ये उसने नहीं बताया। और अगर कोई टैरो कार्ड रियल में टैरो कार्ड रीडर है तो उसको ये बात हर हालत में पता होगी कि आप हाई ऑनर की जगह पे हैं। तो कुछ को पता थी इसलिए उन लोगों ने आपके ऊपर किया, और कुछ को पता था लेकिन उसने इस चीज़ को छुपाया और आप पे उसने वार करना था लेकिन उसने लोगों के द्वारा करवाया और आपके ऊपर वार करके उसने मज़े लेने की कोशिश की। तो यहाँ पे देखो हर तरह के लोग हैं। यहाँ पे हाई ऑनर की जो बात मैं आपसे कह रही थी ना, वो बात ये है, हर इंसान का ना स्पिरिचुअल वर्ल्ड में एक रैंक है। हम जैसे जैसे अपनी प्रोग्रेस करते रहते हैं, अपने वुंड्स को हील करते रहते हैं, वैसे वैसे वो रैंक बढ़ता रहता है। लेकिन जब हम सही चीज़ें नहीं करते, हमारी चॉइसेस सही नहीं होती, तो भाई वो रैंक नीचे भी गिरता है। और जब एक बार रैंक नीचे गिरता है ना, तो उसको वापस लाना या पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारा लाइफ टाइम लगता है, हमारे जन्म लगते हैं उन चीज़ों को सही करने में। तो अगर आप एक हाई ऑनर की एनर्जीज में हैं, यानी कि आपको सम्मान की जगह से देखा जाता है, या आपकी कोई जगह है, आपकी कोई पोस्ट है, आपका कोई पद है
यूनिवर्स में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर। तो इन लोगों ने आपके ऊपर ये सारी चीज़ें विश करी कि आप हमेशा ही कमज़ोर रहें, आपकी विल पावर के साथ खेलने की, आपको एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल में डालने की, कि आप अपनी केयर नहीं कर रहे, आप अपना ख्याल नहीं रख रहे, आप गंदे कपड़े पहन रहे हैं, आप फटे कपड़े भी पहन रहे हैं, आप उन लोगों के साथ मिलने बैठने उठने लग गए जो कि आपके काम के नहीं हैं, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं सोचते और लोअर वाइब्रेशन से काम करते हैं। आपके अंदर डर बिठा दिया, चीज़ें नहीं होंगी, स्पेल वर्क हो रहे हैं, अब ये स्पेल वर्क हो रहा है, मुझ पर ये हो रहा है। डर किस बात का डर है, किस बात का डर है, और डर है क्यों? हो रहा है तो हो जाने दो, उनको अपना काम करने दो। आर्कएंजल माइकल है ना यहाँ प्रोटेक्शन करने के लिए, जिनको आप मानते हैं वो है ना प्रोटेक्शन करने के लिए, उस तरफ फोकस रखो। ब्लॉकेजेस आ रही हैं, दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है, कैसे सॉल्व करना है उस पर फोकस रखो। स्पेल वर्क को आप नहीं रोक सकते क्योंकि वो दूसरे अपनी मानसिकता से कर रहे हैं। आप अपनी मानसिकता से क्या कर रहे हैं वो इम्पॉर्टेंट है। थैंक यू डिवाइन। यहाँ पे मैसेज है हीलर का, तो आप ये मैसेजेस आपके साथ जा सकते हैं या दूसरे लोगों के साथ भी। तो ये कोई हीलर भी हो सकता है या आप भी कोई हीलर हो सकते हैं। डबल बी हो सकता है इनके नाम में। ऑथर, तो कहानियाँ लिखने में ये अच्छे हो सकते हैं या आप भी अच्छे हो सकते हैं। अदर कंट्री के भी ये टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर हो सकते हैं। आप भी अदर कंट्री में हो सकता रहते हो। प्रीस्टेस, डेफिनेटली यहाँ पे किसी फीमेल की एनर्जी का यूज़ किया गया है आपके ऊपर रीडिंग करवाने के लिए या फिर आपकी एनर्जीज को ट्रैप करने के लिए। यहाँ पे है एक्टर एक्ट्रेसेस, यहाँ पर है नर्स, हीलर भी है, नर्स भी है। अदर स्टेट अदर कंट्री, तो ये टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर अदर स्टेट अदर कंट्री में भी हो सकते हैं। हो सकता है आप किसी और जगह पे रहते हो, मोबाइल एडिक्शन हो सकता है आपको। इनको फरवरी के महीने में इन्होंने हो सकता है कुछ किया हो या कुछ करने की प्लानिंग को। बियर्ड, तो दाढ़ी वगैरह रखते हैं। वाई है आपके नाम में हो सकता है, इनके नाम में हो सकता है। मॉनिटरिंग स्पिरिट, तो मॉनिटरिंग करते हैं। जैसे मैंने कहा ना कि आपकी चीज़ों को बार बार डिविनेशन करके, आपके ऊपर मॉनिटरिंग स्पिरिट लगा के, नज़र रख के, इस तरह की चीज़ों को करके कि आप क्या कर रहे हैं, आपकी लाइफ में क्या हो रहा है। जज है यहाँ पे, आपको जज भी करते हैं और कोई जज भी हो सकता है। आई है यहाँ पे, जर्नलिस्ट हो सकते हैं, आप हो सकते हैं, हो सकते हैं। डबल एम हो सकता है आपके इनके नाम में। डबल जे हो सकता है आपके इनके नाम में। डब्ल्यू, खून के रिश्ते पानी भी नहीं रहे, तो कुछ मैसेजेस हिंदी में मैंने ऐड किए थे। तो ये खून के रिश्ते आपके डेफिनेटली फैमिली वाले लोग हैं जो पानी की तरह बह गए हैं। CEN, ये अल्फ़ाबेट हो सकता है इनके नाम में, आपके नाम में। वर्क इन टायर शॉप, तो किसी इस तरह की दुकान में काम करते हैं या कोई वर्कशॉप शोरूम में जहाँ पे घरेलू जो मटेरियल होता है वो मिलता है घर बनाने का। डेंटिस्ट, डॉक्टर, डेंटिस्ट, हीलर। यहाँ पे मैसेज है आई लव द मोस्ट हाई। तो आप डेफिनेटली आप मोस्ट हाई को, यानी कि जो सबसे ऊपर है बैठा ईश्वर, उसी से प्यार करते हैं क्योंकि उससे ऊपर कोई है भी नहीं और उसी से आपको करना भी चाहिए। साइकिक वैम्पायर, तो आपकी एनर्जी पे लीच करते रहते, आपकी एनर्जीज को हमेशा सक करते रहते हैं। क्यों करते रहते हैं क्यों करते रहते हैं। ऑनलाइन वर्क, तो अगर आपका भी ऑनलाइन वर्क हो सकता है, इनका भी हो सकता है। प्रीस्ट और प्रीस्टेस दोनों है, तो ये कोई कपल भी हो सकता है जो कि आपके पीछे पड़ा हुआ है आपकी एनर्जी को लीच करने में। ये खुद भी टैरो कार्ड रीडर, स्पेल कास्टर हो सकते हैं, यानी कि इस तरह की चीज़ें करते हैं जो कि जादू टोने से आती हैं। अदर स्टेट अदर कंट्री की हो सकते हैं। इनका काम ही यही है कि लोग इनको हायर करते हैं या फिर ऐसा किया गया है। और अदर कंट्री अदर स्टेट से इसलिए ही किया गया है ताकि ये पता ही ना चल सके कि कहाँ से करवाया जा रहा है। शॉर्ट हेयर आपके इनके हो सकते हैं। डेविल्स आई, तो डेफिनेटली ये तो ये जिस भी इंसान ने आपके ऊपर इन लोगों से टैरो कार्ड रीडिंग या स्पेल कास्टिंग करवाई है ना, इस इंसान के ऊपर खुद जो एनर्जी अटैचमेंट है। यहाँ पे है आपके लिए डबल R, यहाँ पर है आपके लिए पुलिस जज सब हैं। तो आपके खिलाफ या तो इनको पुलिस और जज की एनर्जी का सामना करना पड़ रहा है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था। जेल की एनर्जी थी, इम्प्रिजनमेंट की थी, जुडिकेशन की थी, कोर्ट हाउस की थी। तो कुछ ना कुछ तो इनके साथ में ऐसा हुआ है क्योंकि इन्होंने आपके साथ कुछ करने की ऐसा कोशिश की है। राइटर, ऑथर और राइटर दोनों ही हैं यहाँ पे। कहानी लिखने बनाने के बहुत शौक़ हैं। रिटर्न टू सेंडर का रिज़ल्ट ये रहा है कि जो इन्होंने आपके ऊपर थ्रो करने की कोशिश की थी उसकी वजह से इनकी हेल्थ पे असर आया है। इनकी आपकी हेल्थ को इन लोगों ने कुछ ऐसा बुरा आपके साथ करने की कोशिश की और वो कहीं ना कहीं रिटर्न टू सेंडर हुआ और उसके रिज़ल्ट में इनको कोई बीमारी या कोई बैड हेल्थ का सामना करना पड़ रहा था या करना पड़ रहा है। रियल एस्टेट, आपके खिलाफ कोई मकान वगैरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। P हो सकता है इनके नाम में, आपके नाम में भी हो सकता है।
और अगर मेरी रीडिंग आपको ट्रिगर करती है किसी भी कारण से तो प्लीज़ आप मेरी रीडिंग नहीं देखिएगा। और आपको कोई भी प्रॉब्लम हो लाइफ के किसी भी एरिया में तो उसके लिए आपको संपर्क करना है उन्हीं लोगों से जो कि उस एरिया में काम करते हैं। तो आर्कएंजल माइकल कहना चाहते हैं, पुट योर क्रिएटिव एनर्जी इनटू एक्शन। आर्कएंजल गैब्रियल जॉइंस मी टू स्पार्क योर क्रिएटिविटी, हेल्प यू कम्युनिकेट योर विजन एंड मोटिवेट यू टू क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल। तो यहाँ पे आर्कएंजल माइकल आपसे कह रहे हैं कि आर्कएंजल गैब्रियल आपकी हेल्प करेंगे, जैसा कि हमने देखा भी था कर्मा की एनर्जीज। तो आप अपनी जो भी क्रिएटिविटी है या फिर लाइफ में आप जो करना चाहते हैं उसको बढ़ाइए और अपनी लाइफ में जो भी आपके विज़न है, चाहे कोई आपकी चीज़ें चोरी कर रहा है उसे करने दीजिए। एक बात हमेशा याद रखिएगा और ये याद रखनी ज़रूरी है कि बेशक कोई आपके आइडिया को, आपके काम को चुराने की कोशिश कर सकता है, आपकी एनर्जीज़ को चुराने की कोशिश कर सकता है, पर हमेशा कोशिश कर सकता है। ये चुरा भी लेगा तो कॉपी कर सकता है, लेकिन वो चीज़ें उस इंसान के पास कभी नहीं रहती या नहीं रहेंगी, क्योंकि उसका जो सोल में एक्सपीरियंस है ना वो उसके पास नहीं है। शॉर्टकट लेके कोई किसी की एसेंस को चुरा ले, किसी की लाइफ को चुरा ले, किसी की पूरी जर्नी को चुरा ले, लेकिन रियल में तो उसने फील नहीं किया। अगर आपने किसी एनर्जी में, किसी सिचुएशन में धैर्य रखना था, वो धैर्य आपने रखा। अब उस धैर्य को रखने में, उस पेशेंस को रखने में या किसी सिचुएशन से बाहर निकलने में, जैसे कई बार कमेंट बॉक्स में होता है कि पिछले 30 साल से हम इस चीज़ को झेल रहे हैं या पिछले 10 साल से इस चीज़ को झेल रहे हैं। किसी ने कमेंट किया था 15 साल की उम्र से झेल रहे हैं, अभी 51 साल उम्र हो गई, या इतने साल से झेल रहे हैं, इतने साल हो गई। तो जिसने इतने साल इन चीज़ों को झेला है वो एक्सपीरियंस थोड़ी ना आपको मिल जाएंगे। आप किसी की चीज़ को चोरी कर सकते हैं, आप एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। आप किसी के आइडिया को अपना बता सकते हैं, किसी के आइडिया को चुरा के उससे पैसा कमा सकते हैं, आप उससे अपना मन भर सकते हैं, हमने चोरी कर ली और हमारा नाम हो गया, पर चोरी तो चोरी ही है। आप किसी के विज़न को, किसी के आइडिया को, किसी की क्रिएटिविटी को ब्लॉक करके अपनी लाइफ में उसके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें कि हम उसके आइडिया को इम्प्लीमेंट करें और इसको ब्लॉक करें। ईश्वर तो देख रहा है ना आपको, जो ईश्वर सपोर्ट कर रहा है, यानी कि आप जिन चीज़ों से सपोर्ट ले रहे हैं, जिन कामों से, जिन चीज़ों से, वो भी तो किसी ने तो बनाई है ना, कहीं से तो वो एनर्जी क्रिएट हो रही है ना, एनर्जी तो कहीं क्रिएट हो रही है ना। तो आप भी तो अपने कर्मा के द्वारा एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, चाहे आप माने या ना माने। तो अपने विज़न पे फोकस कीजिए, अपने आप को मोटिवेट कीजिए ताकि आप कुछ खूबसूरत बना सकें। तो आपका सारा फोकस इस मैसेज पे होना चाहिए, ना कि इस मैसेज पे क्या हुआ है उससे कोई मतलब नहीं है। क्या होना चाहिए, क्या करना है, क्या होगा, उस पर फोकस होना चाहिए। जैसे कई बार बिज़नेस में, हालांकि मैं कोई बहुत बड़े कोई बिज़नेस नहीं करती हूँ, लेकिन फिर भी सिंपल सा एग्जांपल है, बिज़नेस में नुकसान हो जाता है तो जो बिज़नेस ऑनर होते हैं वो उस नुकसान को लेके अपने बिज़नेस को ठप नहीं कर देते, उनको बंद नहीं कर देते। वो नया आइडिया सोचते हैं, क्या करना है, कैसे आगे बढ़ना है, इस लॉस को कैसे कवर करना है। यानी कि लाइफ में हर चीज़ वैसे बिजनेस नहीं होती, लेकिन फिर भी अगर आपकी लाइफ में आपकी क्रिएटिविटी को, आपकी लाइफ को किसी ने ख़राब करने की कोशिश की है, हमें उसे सही कैसे करना है उस पर फोकस हमारा होना चाहिए। क्योंकि ख़राब करने वाले तो ख़राब करने पे फोकस कर रहे हैं, तो अगर हम भी सिर्फ ख़राब चीज़ों पे फोकस करेंगे हम हील नहीं हो पाएंगे। हमें हीलिंग चाहिए, हमें आगे बढ़ना है और हम आगे बढ़ रहे हैं। बस इस पर आपको फोकस करना है, अपने अंदर के बच्चे पे फोकस करना है ताकि वो खुश रहे, हेल्दी रहे। क्योंकि आप यहाँ पे ऑलरेडी प्रोटेक्टेड हैं, आप एक मास्टर मैनिफेस्टर हैं जिसको सिर्फ और सिर्फ अपनी विक्ट्री पे फोकस करना है और उस सारे साइकिल का एंड करना है जहाँ पे आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन है, पेन है, डेथ है, और एक नई एनर्जी को स्पार्क देना है, एनर्जीज देनी है। एस ऑफ वांड्स में न्यू आइडिया की बात होती है, क्रिएटिविटी की बात होती है। तो आर्कएंजल माइकल इसी तरफ आपको जाने के लिए कह रहे हैं। तो होप कि मैसेजेस आपके कुछ भी काम में आ सके तो मुझे बहुत खुशी होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स एक बार चेक कर लीजिएगा। आपका समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।